Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 10th, English, worksheet number 71, date 29th of December 2020. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Today we will do the worksheet 71, in which we will have an extract from the chapter The Proposal. Playwright Anton Chekhov. Question number 1. Complete the names of the characters from the play. इस प्ले में मेन 3 कैरेक्टर्स हैं, हमें उनके नाम इसमें लिखने हैं. इवान लोमोव is a rich bachelor who wishes to marry Natalia, the daughter of Chubukov. तो आपने देखा इसमें 3 कैरेक्टर्स के नाम आ गए, इवान, लोमोव, Natalia and Chubukov, who himself is a rich man. Chubukov is a rich man. All 3 characters quarrel over trivial issues. छोटी छोटी बातों पर ये आपस में लड़ने लग जाते हैं. इस प्ले में यही बताया गया है. Read the extract from the play and answer the questions. हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, हम इसे पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस के आंसर्स को देंगे. Natalia, ours, you can go on proving it for 2 days on end. You can go and put on 15 dress jackets, but I tell you, they are ours, ours, ours. I don't want anything of yours, and I don't want to give anything of mine. So there. Lomov, Natalia Stepanova, I don't want the meadows, but I am acting on principle. If you like, I will make you a present of them. इसमें क्या है कि जो लोमोव है वो नतालिया के घर में आता है प्रपोजल लेकर उस मैरिज का. तो इसमें जो लोमोव है वो नतालिया के घर आता है उसके लिए मैरिज प्रपोजल लेकर, लेकिन उनकी आपस में छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है. तो इस एक्सट्रैक्ट में भी उनकी आपस में बहस हो गई है एक घास के मैदान के पीछे. वो कहती है कि वो हमारा है और मैं वो तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूंगी, और वो कहता है कि नहीं वो हमारा है. मैं उस साथ में वो कहता है कि मैं जो हूँ मैं प्रिंसिपल पर चलता हूँ, अपने आदर्शों पर चलता हूँ. अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो मैं तुम्हें वो एज ए प्रेजेंट दे दूंगा. नतालिया, आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन. नतालिया कहती है कि मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ क्योंकि वो जो है ज़मीन वो मेरी है. योर बिहेवियर इवान वेसिलविच इज स्ट्रेंज टू से द लीस्ट. अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर, अ फ्रेंड. लास्ट ईयर वी लेंट यू आर थ्रेशिंग मशीन, although on that account we had to put off our own threshing till November. But you behave to us as if we were gypsies. कहती है कि हम तुम्हें एक बहुत अच्छा नेबर समझते थे, लेकिन तुम ऐसे कुछ नहीं हो. हमने तुम्हें अपनी थ्रेशिंग मशीन दी, थ्रेशिंग मशीन मतलब घास काटने की मशीन दी, और उसके कारण हमारा अपना काम रुका रहा, लेकिन हमने तुम्हारा काम होने दिया. लेकिन तुम तो हमसे ऐसे बिहेव करते हो जैसे हम जिप्सीज हो. जिप्सीज होते हैं वॉन्डरर्स, मतलब जो इधर उधर घूमते रहते हैं. खाना बदोश भी इन्हें कहते हैं. गिविंग मी माई ओन लैंड इंडीड, नो रियली दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली. इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्प्रूडेंट इफ़ यू वॉन्ट टू नो. कहता अच्छा, नेबर होने के कारण तुमने मेरी हेल्प की, रहने दो मैं सब जानता हूँ. ये कहकर उनकी बहस आपस में चलती रहती है. तो इसी एक्सट्रैक्ट के हिसाब से अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 MCQs हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं. हाउ डज इवान लोमोव फील अबाउट नतालियाज क्लेम टू द लैंड. जब नतालिया कहती है कि ये लैंड हमारा है तो लोमोव को कैसा फील होता है. लोमोव फील्स एजिटेटेड, उसे गुस्सा आता है. तो इसका ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स
that are not true according to the given extract. इस जो एक्सट्रैक्ट में हमने पढ़ा उसके हिसाब से इसमें कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो कि ट्रू नहीं है। सबसे पहले हम वो देखेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस, द टू स्पीकर्स आर आर्ग्यूइंग ओवर अ पीस ऑफ लैंड। बिल्कुल ठीक है, ये पीस ऑफ लैंड के लिए वो आपस में बहस कर रहे थे। नंबर 2, नतालिया रिस्पॉन्ड्स पोलाइटली टू लोमोव। नतालिया जो है बड़े आराम से लोमोव को जवाब देती है। नो, दिस इज़ रॉन्ग। तो ये जो सेकंड है इसका ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, इवान लोमोव agrees that ऑक्सन मीडोज बिलोंग टू नतालिया's फैमिली। इवान जो है वो ये मान जाता है कि जो ऑक्सन मीडोज हैं वो नतालिया की फैमिली के हैं। नो, वो तो बिल्कुल नहीं मानता, तो एक ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, द टू फैमिलीज हैव नोन ईच अदर सिंस लॉन्ग। दोनों फैमिलीज एक दूसरे को काफ़ी समय से जानती हैं। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट ईयर द चुबुको फैमिली लेंट देयर थ्रेशिंग मशीन टू लोमोव। चुबुको फैमिली ने अपनी थ्रेशिंग मशीन लोमोव को दी थी। ये भी ठीक है। तो इसका मतलब हमारे दो जो है सेंटेंसेस वो इसके हिसाब से ट्रू नहीं है और वो थे 2 और 3। तो इसका हमारा ऑप्शन राइट हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डज एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू। इसमें एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि जो ठीक है मैं वही करता हूँ। तो इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो इससे मेल नहीं खाती। तो इसमें एक्टिंग इन अ जस्ट मैनर, राइट, डूइंग व्हाट इज़ राइट, ये भी ठीक है, इससे मेल खाता है। अगेंस्ट द रूल, दिस इज़ रॉन्ग। तो इसका जो इसके साथ मैच नहीं होता वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेक्स चुबुकोव मिसअंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लोमोव्स विजिट। चुबुक को पर्पस, उसका जो लोमोव का वहाँ आने का पर्पस है उससे गलतफहमी कैसे हो जाती है। चुबुकोव मिसअंडरस्टैंड्स दैट लोमोव हैज़ कम टू बोरो मनी। चुबुकोव को लगता है कि लोमोव उससे पैसे उधार मांगने आया है। ही डज नॉट रिवील हिज पर्पस ऑफ कमिंग डायरेक्टली, इंस्टेड ही सेज दैट ही हैज़ कम टू ट्रबल हिम विद अ रिक्वेस्ट फॉर हेल्प। क्योंकि वो आते ही उसे कहता है लोमोव कि मैं यहाँ पर आया हूँ आपको एक तकलीफ़ देने के लिए। तो उसे लगता है कि शायद वो उससे पैसे मांगने आया है। नेक्स्ट, इवान लोमोव क्लियरली फील्स सम प्रेशर टू मैरी सून। इमाम लोमोव को ऐसे लगता है कि जैसे उसके ऊपर कोई प्रेशर है कि वो जल्दी शादी करना चाहता है। वॉट आर द रीजन्स दैट ही मैंशंस। कौन से रीजन्स हैं जो वो यहाँ मैंशन करता है। इवान क्लियरली फील्स सम प्रेशर टू मैरी सून, कुछ प्रेशर दिखाता है जल्दी शादी करने के लिए, उस पर कुछ प्रेशर है। क्यों है। ही रिमार्क्स, वो कहता है दैट ही इज़ ऑलरेडी 35 विच इज़ अ क्रिटिकल एज, कि वो 35 साल का हो गया है जो कि बड़ी एक क्रिटिकल एज है। इट इज़ हाई टाइम दैट ही शुड सेटल फॉर अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। अब ये उसका पीक टाइम है, हाई टाइम है जब उसे एक रेगुलर लाइफ के लिए सेटल हो जाना चाहिए। ही इज़ सफरिंग ड्यू टू अ वीक हार्ट एंड स्लीप सिकनेस, और उसका दिल जो है वो कमज़ोर है और उसे रात को नींद नहीं आती। इन नीड ऑफ अ कंपेनियन हु मे लुक आफ्टर हिम, ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड। और उसे एक कंपेनियन की ज़रूरत है जो उसकी देखभाल कर सके, इसीलिए वो शादी करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन दैट नतालिया एंड इवान लोमोव रिग्रेट द हीटेड आर्ग्यूमेंट दैट हैपन बिटवीन देम एंड दे डिसाइड टू अपोलोजाइज। अब नतालिया और इवान की आपस में बहस हो जाती है, तो दोनों जो हैं अपोलोजाइज करते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। राइट फ्रेंडली डायलॉग्स बिटवीन दैम। तो हमें उन दोनों के बीच में इमेजिनेटिव फ्रेंडली डायलॉग्स जो हैं वो लिखने हैं। तो अब ये लोमोव और नतालिया के बीच की कॉन्वर्सेशन है जो हम लिखेंगे। लोमोव, आई एम सॉरी, आई शुडंट हैव सेड दैट, आई नो यू वर बैडली हर्ट बाय माई थॉटलेसनेस। लोमोव कहता है सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे मालूम है कि तुम मेरी बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हो। नतालिया, फॉरगेट अबाउट इट, भूल जाओ उसके बारे में। आई वॉजंट अनॉयड एट ऑल,
मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया है। आई नो दीज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स कैन हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसी बातें कभी कभी हो जाती हैं। लोमो, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। सच में तुम कितनी अच्छी हो। नतालिया, एक्चुअली आई एम फीलिंग सो लकी टू हैव यू एज माई लाइफ पार्टनर। सच में मैं अपने आप को बड़ा लकी महसूस कर रही हूँ कि तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे। लोमो, आई एम टू फीलिंग स्पेशल टुडे। आई वॉज थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम टू प्रपोज टू यू, बट आई कुडंट फाइंड द राइट टाइम। लोमो कहता है, मुझे भी आज का दिन बड़ा स्पेशल लग रहा है। मैंने सोचा था, बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं तुम्हें प्रपोज करूं, लेकिन सही समय नहीं आ रहा था। नतालिया, आई टू गॉट अ बिट लेट टू गिव यू द राइट मोमेंट डियर लोमो। कहती है कि मुझे भी थोड़ा टाइम लग गया इन सब सही बात को सोचने में, और इस तरह से उनकी बातचीत चलती रहती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 71। अब आपके लिए एक कैब मैसेज है। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क। अगर आप कोविड-19 में सेफ रहना चाहते हैं तो एक मास्क ज़रूर पहनें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।